दीपक। पर मन नहीं कर रहा पढ़ने का। किताबें छोड़ने से अपनी हार का जो जश्न मनाएंगे, आपकी हार का, उनके बारे में जरूर सोच लेना। आपके आसपास सारे लोग चाहते होंगे, सारे तो नहीं चाहते होंगे, 10-20% तो लोग ऐसे होते ही हैं, लेकिन पॉजिटिव बहुत है। ऐसा नहीं कि दुनिया में पॉजिटिविटी नहीं है। अपने आसपास जो भी आपको लगता है कि मेरी हार से खुश होगा, उनकी आंखों में एक चमक देख लेना कि आप किताबें छोड़ोगे या कोई भी भर्ती बार बार कैंसिल होती या कुछ भी होता हो जिंदगी में, बस किताबें नहीं छोड़ना। बारिश के मौसम में बार बार फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन हमारे ताऊ चाचा या हमारे जो किसान होता है वो खेती करना नहीं छोड़ता। तो जिंदगी में ऐसा ही हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना। जब वो लोग, उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं है लेकिन उनके पास सिद्धांत होते हैं, और यही बात आपको जिंदगी में याद रखना है कि हमारे सिद्धांत हमसे बड़े हों, और हमारे सिद्धांत यही बोलते हैं कि हम 1 नहीं 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं 2 साल लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, लेकिन जॉब लेके मरेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि सर किताबें, सर मन नहीं कर रहा, पेपर कैंसिल हो रहे हैं सर बार बार, सर ये हो रहा है, सर ये भर्ती नहीं आ रही, सर ये कुछ भी हो, पेपर तो लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेना ही होगा, कहाँ जाएंगे। तो किताबें छोड़ने से पहले अपने पास एक दिमाग में एक रिव्यू लेके आना, अगर मैंने किताबें छोड़ दी, आफ्टर 1 ईयर में कहाँ पर होगा। 1 साल के बाद क्या मैं दिहाड़ी मजदूरी करता मिलूंगा, क्या मैं किसी दुकान पे एक एज ए असिस्टेंट बॉय का काम करूंगा, या मैं फिर कोई काम धंधा शुरू करूंगा। बस किताबें छोड़ने से पहले ही रिव्यू ले लेना, क्या वो काम आसान है या पढ़ना आसान है, दोनों के बारे में कंपेयर करके अभी आपको बोलेंगे नहीं भाई किताबें उठा लेना। कोई बात नहीं, एग्जाम नहीं होते, मौसम होता है, खराब मौसम होता है, अच्छे भी दिन आएंगे, बादल छटनेंगे, सूरज भी निकलेगा। उसी तरह जिंदगी में पेपर भी होंगे, पेपरों का सीजन भी आएगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है किसी भी प्रकार की। नहीं सर बस हौसला टूट गया सर। सीजीएल की तैयारी करने वाले या यूपीएससी की तैयारी करने वाले, पीसीएस की तैयारी करने वाले 5-6 साल अपने आप को झोंकते हैं। आफ्टर दैट तब भी कोई जरूरी नहीं कि उनको सक्सेस ही मिले, सिर्फ 0.5% चांस होते हैं यूपीएससी के, आधा भी नहीं होते, पॉइंटों में चांस होते हैं। लेकिन उनके अंदर एक चीज पैदा हो जाती है धीरे धीरे कि नहीं यूपीएससी नहीं, पीसीएस नहीं तो कोई एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट या पंचायत ऑफिसर कोई अच्छी जॉब ले मरता है, बट उनके पास एक पेशेंस जरूर क्रिएट हो जाता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले के पास और कुछ नहीं बचता, जॉब उसको मिले ना मिले किस्मत की भी बात होती है। कोई बोल दे कि भाई उसने बहुत मेहनत की थी, मेहनत के पीछे लक फैक्टर भी होता है, लेकिन उनके पास एक पेशेंस नाम का कीड़ा पैदा हो जाता है उनके अंदर, वो डटे रहते हैं। और आपको भी ऐसा ही करना है, डटे रहना है बस जिंदगी में, किताबें नहीं छोड़नी। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोलते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, और जिस दिन आपने दूध छोड़ दिया कैल्शियम की कमी हो जाएगी बॉडी में, समझ में आया, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इसी तरीके से आपने अगर शिक्षा को छोड़ दिया तो हमारा जो न्यूरॉन है ब्रेन का, जहां पर कुछ भी हो सब डीएक्टिवेट हो जाए। शिक्षा को नहीं छोड़ना है, चाहे किसी भी हालात में हो, तंग हो, बारिश हो, आंधी हो, मजदूर हो, किसी भी हालत में हम हो, डेली हमें 2-4 घंटे पढ़ना है। जैसे ही एग्जाम का सीजन आएगा 8-10 घंटे, 10-12 घंटे अपने आप को समर्पित करके जॉब ले लेंगे। बस किताबें नहीं छोड़नी। जिंदगी में कुछ हो, चाहे सांसें आना बंद हो जाए, किताबें नहीं छोड़नी। हाँ भाई ठीक है, मर गया, लेकिन लोगों के दिल में रहेगा आईएएस लगता पक्का। बस सांस आए या ना आए, लेकिन दिमाग में किताबें जानी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ो, आपके टीचर पढ़ाएं, कुछ भी पढ़े कहीं से भी, बस किताबें नहीं छोड़नी है। सीटी हो, सीएजएल हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, कुछ भी हो, बस किताबें नहीं छोड़। ठीक है अमित, चलो।